हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। क्या कह रहा है, ए बी सी डी आपका क्या ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है, सी पे। यानी सी पे आपका क्या है, राइट एंगल है। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी है, और सी पे आपका क्या है, राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। यानी ए बी जो आपकी 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे क्या है, एक मिड पॉइंट है। क्या पॉइंट दे रहा है, एम। एम मिड पॉइंट है, यानी ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। यानी एम क्या है, आपका मिड पॉइंट है। एपोन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट एट डी। क्या कह रहा है, ये जो एम लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल जा रही है, बी सी के। और किस लाइन पे टच कर रही है, ए सी एट डी। यानी ए सी एट डी पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है। तो आपको प्रूव करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यानी डी क्या है, मिड पॉइंट आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एम क्या है, आपका मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। और जब एम मिड पॉइंट है और क्वेश्चन में बोला है डी एम जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। यानी आपकी डी एम लाइन हो जाएगी पैरेलल किसके है, बी सी के। खुद ही बता रहा है, जब एम जो मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल किसके होगी, बी सी के। और जो एम लाइन ड्रॉ की जा रही है थर्ड साइड बाई मिड पॉइंट पे टच कर रही है, यानी डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये या किस पे टच करेगी, डी पॉइंट पे। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम पैरेलल टू बी सी। फिर आपका हो जाएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये किस लिए हो जाएगा, ये आपकी कन्वर्स ऑफ एमपीटीएल यानी मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी ये कैसी कहती है, जब किसी एक लाइन से मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन के पैरेलल, वो थर्ड साइड पे बाइसेक्ट करती है डी पॉइंट, यानी मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया, वही हमें फर्स्ट पार्ट में इसमें प्रूव करना था। यानी डी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट, वही हमने प्रूव कर दिया, डी आपका मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब सेकंड पार्ट में हमसे बोला है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यानी एम डी ये परपेंडिकुलर होगा किसके, ए सी के, ए सी के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले यहाँ सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या है, डी एम पैरेलल किसके है, बी सी के, ये आपको गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे डी एम पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और डी एम पैरेलल जब बी सी के है और ए सी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब ये एंगल 90 डिग्री आपको गिवन है, तो ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी के। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। अगर सी आपका 90 डिग्री है तो एंगल डी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी इक्वल हो जाएगा किसके, जब 90 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या है, एम डी परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे। यानी देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर हो गए किसके, ए सी के। ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। जब ये एंगल 90 होगा तो ये वाले भी एंगल 90 होगा, किस ऑर्डर से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इसका थर्ड पार्ट करना है, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, ये आपको प्रूव करना है। इसको सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है, सी एम हमारा कहाँ है, ये देखिए, ये दोनों पॉइंट हैं, यानी इसको हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ। हमें क्या प्रूव करना है, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो ट्रेंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए एम डी एंड ट्रेंगल डी एम सी, इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब आप ये प्रूव पहले ही कर चुके हैं, डी क्या है, आपका मिड पॉइंट है ए सी का। तो यानी ए डी इस वाले ट्रेंगल की ए डी एंड इस वाले ट्रेंगल की डी सी हो जाएगी। लिखेंगे ए डी
इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के। पहले ही हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड अबोव। फिर हमारा ये इस वाले ट्रेंगल का ये एंगल 90 डिग्री, इस वाले ट्रेंगल का ये वाला एंगल, जब ये 90 होगा तो ये वाला भी एंगल आपका 90 हो जाएगा। दोनों 90 90 हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये आपका सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंगल सेकंड। इस वाले ट्रेंगल का फर्स्ट एंगल यानी एंगल 1, इस वाले ट्रेंगल का एंगल 2, बोथ क्या है, दोनों क्या है 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। उसके बाद आप देख इस वाले ट्रेंगल की डीएम लाइन, इस वाले ट्रेंगल की डीएम लाइन, दोनों क्या है कॉमन हो गई, यानी डीएम इक्वल हो गया डीएम के। ये आपकी लाइन क्या हो गई, कॉमन। अब 3 पॉइंट मिल चुके, हमारा ट्रेंगल क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो लिखेंगे ट्रेंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी एम सी, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। इसमें भी देखेंगे साइड एंगल साइड से, यानी साइड एंगल साइड से। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रेंगल का लेंगे एम ए, इस वाले ट्रेंगल की एम ए साइड, यानी एम ए एंड डी एम सी में सी एम वाली, ये इस वाले ट्रेंगल की सी एम साइड, सी एम, ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी कौन से रूल से, सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मानेंगे। उसके बाद आप देखिए ए एम, यानी एम ए जो साइड है, एम क्या है आपका मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो एम ए, तो यहाँ पे एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ हो जाएगी हमारी किसके, ए बी के। क्यों, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट है और एम ए हाफ हो जाएगा किसके, ए बी साइड का। तो एम ए इक्वल टू हाफ ए बी हो गया। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ पे देखिए सी एम लिखा है, तो सी एम को एज इट इज़ हम लिख देंगे। सी एम किसके इक्वल है, एम ए के, तो एम ए हो जाएगा। और एम ए हमारा किसके इक्वल है, एम ए किसके इक्वल है, हाफ ए बी के। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था, थर्ड पार्ट में इसी को प्रूव करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।